आज ये तीसरे दिन का मेरा प्रवास है और रसूलपुर गांव में है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आज 36 बिरादरी के भाइयों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद देने का काम किया है। सभी ने एक मत से नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रसन्न होकर नरेंद्र मोदी जी की सोच को, नरेंद्र मोदी जी के काम को आशीर्वाद देने का काम किया है। और परमपिता परमात्मा की कृपा से मुझे यहाँ लोकसभा का सेवा करने का मौका जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिया है, उसी विश्वास के साथ मैं जनता की सेवा करूँगा और जितने भी मुद्दे हमारे संकल्प पत्र में आए हैं उन पर 100% हम काम करने का प्रयास करें। आज कितनी जनसभाएं आपकी गन्नौर हल्के में? आज 14 प्रोग्राम गन्नौर विधानसभा के हैं, बहुत सारी अन्य और बैठकें भी हैं। कुल मिला के लगभग 20 प्रोग्राम मेरे डेली रहते हैं और जनता से सीधा संपर्क, जनता से सीधा संवाद और नुक्कड़ सभाओं के मार्फत मैंने जनता से आशीर्वाद लिया। मोहनलाल जी, आप संगठन के बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, इसका कितना फायदा मिलने वाला है? भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करते करते जो आत्मीयता के भाव से जो प्यार और प्रेम कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव, वो डबल ताकत के साथ जो पुराना संबंध मेरा सभी कार्यकर्ताओं से रहा है, पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ताओं से जो निरंतर संवाद का काम मेरा रहा, आज भारतीय जनता पार्टी का टोटली कार्यकर्ता और जो भी समर्थक भारतीय जनता पार्टी का है, वो अपना काम छोड़ के नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में लगे। कांग्रेस की अंतर्कलह चलते हुए अभी तक पूरे प्रदेश में वो अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाई, इसके बारे में ये कांग्रेस ने जो देश की गरीब जनता के साथ धोखा किया, देश की पैसे को लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया, जो कांग्रेस पार्टी का पाप है, उसकी वजह से वो अपना कोई भी फैसला नहीं कर पा रहे और चुनाव से भाग रहे हैं, चुनाव से बच रहे हैं। वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, जबरदस्ती उनको लड़वा जा रहा है। दुष्यंत चौटाला आरोप लगा रहे हैं कि अवैध शराब और प्रशासन और सरकार करवा रही है बीजेपी सरकार, इसके बारे में? ये जो आदमी जैसे काम करते रहे हैं वो उसी प्रकार की भाषा बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों से दूर रहती है और जिन लोगों ने ये काम किया है देखते हैं वो दूसरे पर शक करते हैं। 10 वर्ष का शासन आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी का नारा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ जो जनता के साथ न्याय करने का काम किया, सभी के विकास की चिंता की, पूरे देश में जो विकास के काम हुए और 36 बिरादरी के भाइयों को जो मान सम्मान की बात, सरकार का जो काम सबसे बड़ा होता है कि अमीर आदमी से टैक्स के रूप में पैसा लेना और गरीब आदमी की सहायता के रूप में देना, वो बखूबी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार 10 वर्षों से ऐसे अनेक ऐसी जन कल्याण की योजनाएं चलाई जिनका सीधा लाभ आपके खाते में देने का काम किया। चाहे आपकी पेंशन थी, चाहे किसान सम्मान निधि थी, चाहे आपकी बच्चों की पढ़ाई का था, चाहे किसी भी प्रकार की कोई स्कॉलरशिप थी, आपके कोई प्रधानमंत्री आवास योजना का था, जो भी काम भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जन धन खाते इसीलिए खुलवाए थे आपके कि किसी का भी कोई बीच में जो दलाली का काम करते थे वो सीधा उसके खाते में जाए, किसी प्रकार की परेशानी गरीब आदमी को ना हो। बहुत सारी ऐसी अनेक योजनाएं अटल सेवा केंद्र के माध्यम से भी आपको देने का काम किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 82 करोड़ लोगों को देश के 5 वर्ष तक मुफ्त राशन देने की योजना चलाई, 53 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना से जोड़ा और जो अभी हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ उसमें 70 वर्ष से ऊपर की आयु के जितने भी भाई, कि महिला हो या पुरुष हो, सबको आयुष्मान योजना से जोड़ने का काम किया। अगर कोई बीमार हो जाए तो परिवार को चिंता नहीं है, कितने बढ़िया हॉस्पिटल में जाके इलाज कराए, उसके इलाज का खर्चा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। इस प्रकार की सुरक्षा की गारंटी, आपके सुरक्षा की गारंटी के साथ आपके जो भय का वातावरण, भय, भूख और भ्रष्टाचार इस देश से खत्म हो, इस प्रकार की सोच लेके देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। और पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पर अगर पहला हक किसी का है तो गरीब का है। गरीब किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, गरीब देश में गरीब होता है, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से। और
सर्वे के आधार पर जिस आदमी की इनकम 1,80,000 से नीचे है उन सबको वो सभी लाभ देने का प्रयास सरकार ने किया जो एक को मिलने चाहिए। आप सबसे मैं निवेदन करने के लिए आया हूँ कि ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों को लेके, ये चुनाव देश के गौरवशाली इतिहास को मजबूत करने का, इस देश को सशक्त करने का है। और जब देश मजबूत होगा तो हम सब मजबूत होंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया कि जब ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा तो जो गरीब आदमी है जिसको दिहाड़ी आज 500 रुपये मिलती है, जिस दिन ये दिहाड़ी 2,500 रुपये आपकी हो जाएगी एक दिन की, उस दिन ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा। इस प्रकार की सोच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है और सबको पक्की छत मिले, सबको जीने का समान अधिकार मिले, इस प्रकार की बात लेके जो देश के प्रधानमंत्री जी चले। और उसका कारण भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब माँ के बेटे, उन्हें गरीबी को नजदीक से देखा है, गरीबी को जिया है, उनको पता है गरीबी का दर्द क्या होता है। इसलिए वो देश के हर गरीब के दर्द को जानते हैं और उस दर्द को खत्म करने के लिए अनेक जन कल्याण की योजनाएं उन्होंने चलानी है। अभी जो संकल्प पत्र हमने जारी किया, बहुत सारी नई बातें उसमें शामिल की है। वो तमाम मुद्दे जो आपके दिमाग में वो सारे हम करने का काम करेंगे। समय का देखते हुए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, एक बार सभी बोलेंगे, अब की बार 400 पार।